अच्छा जी, मिश्रा जी को लेते हैं। हाँ जी मिश्रा साहब। हेलो सर। सर जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो आपसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा था, आपको कितनी बार आपकी वेबसाइट पे भी कई बार आपको कॉल उसमें डाला अपना चले आप पूरा, लेकिन चलो ठीक चले है आपसे। आज क्या कहना अभी मैं कब चाहेंगे? से आधा आधा मैं अपनी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ सर। एक मिनट सॉरी। मैं ना एक्चुअली क्या है सर कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा रिलीजियस था, बेहद मतलब जी एक तरीके से कि ऐसा कि मैं मतलब बचपन में करीब 5-7 साल की उम्र में 4-5 बार कम से कम मरते मरते बचा हूं। एक बार अच्छा हाई टेंशन तार से, जो तार बिजली के तार होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट जो बाहर लटके होते हैं, तो मैं अपने मामा के गांव में था, तो जो सबसे हाईएस्ट था वो मेरा कुआं में करीब 6 या 7 साल का रहा होगा। तो वहां से मैं बचपन में क्या करते, तार ऐसे खुले होते थे वो जहां तक, तो मैं जाता था आराम से उनको रोज छू कर आ जाता था, बस भाग आता था। लेकिन एक दिन अच्छा ऐसा हुआ कि वहां पर, जी, और एक दिन ऐसा हुआ लाइट नहीं आ रही थी, तब तक लाइट नहीं आती थी, वो ऐसा होता था वैसे ही इत्तेफाक से। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे लाइट थी और पानी की बारिश हो रही थी। मैंने ना उसको तार को टच किया और दोनों हाथ, एक हाथ से उंगली से टच किया था मात्र, और वो जाके सीधा चिपक गया वो मेरा, वो मैं दोनों हाथों से। मेरी ओह मेरी माताजी और नानी जी जो है बगल वाले कमरे में थी, तो वहां से वो बोली कि हमारी जो आवाज आ रही थी हाथ हाथ पैर चलाने की, और वो पानी में चल रहे थे हाथ पैर, और मैं पीछे से पूरी टांगे मेरी उठ गई थी एकदम से हवा में, मतलब पानी में चल सब चप 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 चप। और अब माता जी ने अंदर से बोला, वो मम्मी ने जैसे कि वो जैसे जी वो जैसे कार्टून में दिखाते होते हैं टॉम एंड जेरी ने कि वो टॉम ने अगर जी किसी जी 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 को पकड़ा करंट लगा तो वो पूरा बिल्कुल हवा में उड़ रहा है। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हुआ क्या कि नानी नानी थी बीमार और मम्मी हमारी पैर दबा रही थी नानी के, गांव की बात है मामा जी के। तो वहां पे नानी जी गुस्सा हुई कि देख के आओ कि बाहर है सुमित। सुमित, मेरा नाम सुमित है सर। तो उन्होंने कहा सुमित क्यों मतलब ज्यादा इतना ज्यादा पे हाथ पैर चला रहा है। तो मतलब हम थोड़े बचपन में शैतान थे बहुत ज्यादा, तो मम्मी ने बोला कि शैतान है वो, शैतानी कर रहा है बाहर। नानी जी ने थोड़ी देर वो शांत रही, कम से कम 1-1.5 मिनट, और उसके बाद उन्होंने उनका हाथ झटक के बोली मैं देख के आती हूँ। और बाहर देखा तो एकदम शौक में आएंगी, वो आई पीछे से, उन्होंने मुझे पकड़ा, और वो भी चिपक गई मेरे साथ। नहीं, मम्मी को ओहो थोड़ी नॉलेज थी थोड़ी बहुत। मम्मी ने अंदर से एक लकड़ी का वो लेके आई, लकड़ी, और मेरे हाथों में दे मारा। उसके बाद मैं हम लोग छूट गए हम लोग। तो हुआ क्या कि उसके बाद जब अब मैं डर गया अंदर से, वो डर इतना भयंकर था क्योंकि उसके बाद मतलब लाइट से मैं आज तक डरता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से भयंकर तभी तरीके अंधेरे से। में बैठे हैं आप? नहीं नहीं, मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ लाइट। नहीं मैं नहीं नहीं बैठा था सर, मैं आपका, नहीं नहीं मैं मैं ऐसे आपको कॉमेडी कर रहा हूँ। सर मैं जी 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 सर, मैं आपको सुन रहा था काफी टाइम से। इसका हुआ क्या, मैं इस और वहां बताएगा, वहां बगल में था हनुमान जी का मंदिर, ठीक है। तो फिर मैंने वहां पे लोगों ने बताया मुझे कि हनुमान जी की कृपा से आप बच गए, और जब किसी की जान बच जाए तो भाई वो उसके लिए ईश्वर सबसे ज्यादा है। तो मैंने हम्म। ठीक है, मैंने कहा सबसे बढ़िया बात है ये तो, जब ईश्वर है तो उसकी प्रार्थना करो सब कुछ ठीक होगा। ये अच्छा चीज है, ये सरल है, क्योंकि इंसान जब कुछ सोचता है तो सही गलत में नहीं फंसता, वो सरल और कठिन में फंस जाता है कि व्हाट इज इजी और व्हाट इज, समझ रहे ना आप, वो सही क्या क्या राइट और रॉन्ग में कभी नहीं जाता। और जब इंसान राइट और रॉन्ग से हटके आसान आसान और कठिन में फंस जाता है, तभी से उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये मैंने समझा है, और ये मैंने समझा अभी कम से कम 1-1.5 साल पहले, जब मैंने जावेद अख्तर साहब को सुना, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जब हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन हो गया था, और मेरा ऐसा रहा कि मेरे गांव में तो सर ऐसा रहा कि मेरे दादाजी जो थे वो दूसरे गांव से आए थे इस गांव, हमारे गांव में। तो वहां पर जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो दोनों लोग गरीब ही थे, भयंकर तरीके वाले। हमारे दादाजी के पूर्वज और वो मुस्लिम फैमिली के पूर्वज, वो गरीब ही थे भयंकर वाली, और दोनों एक वक्त की रोटी एक ही साथ खाते थे। तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। उसके बाद जब इंडिया में हल्की फुल्की ये एकदम एक्सट्रीमिज्म बढ़ी, कि या थोड़ी लोगों ने देखा
तो हमें लगा, जबकि वो हमारे सारे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं, सब हैं, और हम लोग तो एक ही थाली में खा रहे हो, हम लोग जबकि बात करते थे, हम लोग अवेयर थे सब बातों में, लेकिन साइंस का ना इतना नॉलेज नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरा बीटेक मैंने की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक की, उसके बाद मैंने काम किया उसमें, मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर में काम किया। फिर मेरा मन उछला और मैंने थोड़ा सा जावेद अख्तर को सुनना स्टार्ट किया। ही इज अ लिविंग लेजेंड, आपको उनको सुनना चाहिए और कभी आप उनको बुलाएं। वो दो बात उन्होंने एक बात समझाई थी मुझे, वो मुझे क्या मतलब, वो बात बता रहे थे वो अपनी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आस्था, आस्था होती है आपका फेथ और बिलीफ, विश्वास, जैसे हिंदी में बिलीफ होता है। तो ये इन दोनों को रिफर अलग अलग कर देते लोग, अलग अलग नहीं कर पाते लोग, लोग एक साथ समझते। आस्था क्या होती है? जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, वो आपकी आस्था है। और ये आपका विश्वास वो होता है जिसमें लॉजिक हो, जिसमें कोई रीजनिंग हो। तो वो फिर एक एग्जाम्पल दे के बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए आप कि नॉर्थ पोल है, ये मेरा फेथ नहीं है, ये मेरा फेथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई जाके देख लो, अगर भैया आपका बिलीफ नहीं है, क्योंकि एविडेंस है, उसके पीछे लॉजिक है। लेकिन ये आस्था, आस्था इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिलीफ है। बिलीफ आस्था में यहीं पर फर्क करना चाहिए। फिर हमें बताया गया, हमें बचपन से कहा गया कि हिंदू, एक तो हिंदुइज्म को इतना बड़ा कुछ लोगों ने बर्बाद करके रख दिया, उसको धर्म बना के। वो जब तक धर्म नहीं था, जब तक मनु ने ये मनुस्मृति नहीं लिखी, धर्म नहीं था, वो दर्शन था। एक दर्शन मतलब उसको आप कह सकते हैं एक तरीके का एक थिंकिंग, कि आप कुछ सोच रहे, कुछ लिख रहे। उस पर ये जरूरी नहीं है कि आप इस कम्युनिटी को, आप किसी भगवान को मानने लगे। भगवान को मान रहे, एक आप उसमें मान रहे, लेकिन आप उसके नियमों से नहीं बंधे कि भाई ना भगवान ने आपको जीने मरने के तरीके नहीं बताए जीने की, कि नहीं आपको भाई यहाँ ये शादी करनी, इतनी उम्र में शादी करनी, ये करना है, वो कर, ये सब नियम नहीं बताए। उसमें ये था कि आप कितनी एवोल्यूशन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। मैं आज ये जावेद अख्तर साहब को पढ़ रहा था, उनकी किताब ख्वाब के गांव में, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि क्या है कि जब हमारे पुराने लोगों को ये तकलीफ होती है कुछ नया ना हो। जब भी नया हो भाई, पुराने लोगों को सबसे पहले तकलीफ होती है। अरे तो वो बोले कि जब भाई अगर कुछ नया नहीं होता तो हम वैसे ही गुफाओं में रह रहे होते आज तक। नया करने की कोशिश ही तो हमें यहाँ तक लाई। और जो इस बीच में आके अपने पांव अटकाएंगे, बोले वो बिखरेंगे, एक दिन धरती पे गिरेंगे, वो बिखर जाएंगे, उनकी कोई बिसात नहीं होगी, क्योंकि टूट जाएंगे। वो बेकार की बेजान है, जो आज कुछ लोगों की मतलब ये समझ लो कि नासमझी की बदौलत उन पर राज कर रहे हैं। हम पर किसी का कंट्रोल होना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप हम पर? कि हमारे नॉलेज आपसे कम हो रहा, तभी आप हम पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात की तो गारंटी है। आप हम पे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते अगर मान लो आज, जैसे मान लो कि मैं पिछले आपको सुनने के बाद मेरे अंदर क्या हुआ, जावेद अख्तर से मैं यहां तक पहुंचा था। उसके बाद मेरे अंदर जो दो चीजें बची थी, वो था एक डर और एक था लालच। और धर्म ना, रिलीजन कोई भी हो, यही दो चीजों से फांसता है लोगों को। हाँ सही कहा आपने, और ये ऐसा ही है। लेकिन और हाँ, इसमें बड़ा आसान है इंसानों को भटकना। जी जी। आपने अपने बचपन अरे के मरने का तकरीबन वाकया सुनाया, इस मेरा भी एक सिमिलर था। मुझे याद है जी हमारी जी नानी के घर में ऊपर, पुराने घरों में वो होती थी, जी जी। पेटियां होता था, पता नहीं आपके भी कल्चर होगा कि नहीं। जो एक वो कैसे? पेटियां थी, वो बड़ी, जिसमें सर्दियों के कपड़े, रजाइयां वगैरह अंदर डाल देते थे, और गर्मियों के कपड़े गर्मियों में निकाल। तो पेटी थी एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल 5 फुट चौड़ी होगी, पता नहीं 5 फुट गहरी होगी। तो ऊपर वो छत के ऊपर वो एक जगह थी, वहां पे सारी पेटियां शेटियां होती। तो मुझे याद है, मैं मेरा ख्याल 9 या 10 साल का होऊंगा, मेरा ख्याल 11 साल का होऊंगा मैक्सिमम, जो भी है मेरा ख्याल 94-95 से पहले की बात ही होगी। तो नहीं, तो वहां पे मैं गया ऐसे ही ऊपर शरारत करने छत पे, ऐसे सर्दियों का मेरा ख्याल दिन था। मैंने वो पेटी खोली और उसके अंदर लेट गया। पता नहीं क्या मेरे जहन में आया, और मैंने उसको बंद भी करने की ऊपर से कोशिश की। मैं फील करना चाह रहा था कि क्या फीलिंग होगी अंदर। तो वो पेटी के जो हुक थे, वो जैसे ही मैंने ऊपर वो लिड बंद की, वो हुक लग गए उस पे ऐसे। और मैं कहा ओ मैं अब उसको उठाऊं, मैं अंदर बंद हो गया। मैं बिल्कुल ऊपर तक ही उसके ना, यानी वो पेटी भरी हुई थी, खाली नहीं थी, भरी हुई थी, और उसके अंदर एयर ने बड़ी जल्दी खत्म हो जाना था, ऑक्सीजन ने। तो मैंने चीखे मारे, ठुड्डे मारे उसको। ये ऊपर तीसरी मंजिल पे पेटी पड़ी हुई है, सारे निचली
ग्राउंड फ्लोर पे। मैं गया, अब मैं लुढ़क गया। तो एनी हाउ मेरा ख्याल मुझे 15 में शायद 10-15 मिनट लगे होंगे। मेरी माँ आई ऐसी बेचारी ऊपर ना, ढूंढते ढूंढते, माँ के पता नहीं, माँ फिर इसीलिए कहते हैं ना माँ, अब ये एक अजीब सी सुपरनैचुरल सी चीज है। तो माँ ऐसी मुझे ढूंढते ढूंढते आई, किधर है मेरा मुंडा किथे गया? तो वो आए, उन्होंने खोली, तो मैं अंदर ऑलमोस्ट मधोल हुआ था। तो लाइक मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा आपको किसने कहा, कैसे, क्या हुआ, क्या जी आपने आके ऊपर देखने की कोशिश की? इसी तरह का एक मेरा वाकया था। तो नहीं, हम यही, अब जारी बात है, माँ का दिल तो माँ ही होता है। माँ समझती नहीं, मुझे पता नहीं बेटा, मुझे लगा कुछ कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ, कुछ अजीब सी कैफियत। एनी तो उसी तरह मेरा एक दफा का वाकया कि किस तरह वो, ये तो कुछ अरसे बाद की बात है, मैं साइकिल चलाता हुआ जा रहा हूँ, वो रेड लाइट हुई है, मैंने उधर से देखा बस आ रही है और ट्रक आ रहा है पूरा बड़ा किस्म का ना। मैंने कहा अच्छा जी ब्रेक लगाता हूँ। मैं पहले बड़ी स्पीड में साइकिल चलाता था, मुझे याद है मैं स्पीडोमीटर लगाया था उसके ऊपर, मेरी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर भी मैंने मैक्सिमम मारी भी है। तो यानी मुझे बहुत साइकिलिंग का शौक था। तो वो मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने जी एकदम से ना ब्रेक मारी। अगली ब्रेक मेरी माउंटेन बाइक की टूटी हुई थी, मैंने पिछली वाली मारने की कोशिश की, मैं उसको बड़ी जोर से खींचा, मैंने कहा यार ये निकल जाएगी, वो ब्रेक टूट गई। अब मैं देख रहा हूँ उधर से बस आ रही, मैं इतना लंबा नहीं हुआ कि मेरे पैर जमीन पे लगे पूरे, यानी सही तरीके से नहीं मैं रोक पा रहा था उसको। मैं देख रहा हूँ उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से मैं आ रहा हूँ, मैं गया तो सीधा थल्ले ही आवांगे। मैं उसको इधर उधर करूँ, इधर से गाड़ियां जा रही, इधर से गाड़ियां जा रही हैं, मैंने पूरी उसको ना घसीटी मार दी, यानी मैंने कहा नीचे से निकल जाएंगे हॉलीवुड फिल्म की। तो घिसटता घिसटता फिर भी वो इतना पास ट्रक के चला गया कि ये इधर से आ रहा हूँ, ये ट्रक आ रहा है इधर से, वो ट्रक का पिछला मुझे, और ये मैं घूम गया वजह से, मेरी जो साइकिल का पिछला पहिया था वो ट्रक के पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, वो थोड़ी सी मुड़ गई। तो इस तरह के वाकया तो बंदा बाद में यही सोचता है, यार मैं कैसे बच गया, मैं कैसे बच गया, ये अल्लाह मियां ने मुझे बचा लिया। सो आई अंडरस्टैंड दैट कि आप इस तरह की सोच सकते हो, और उस सोच में जब आप ऐसे सोचते हो तो फिर आप के जहन में इस तरह के ख्यालात आ जाते हैं, लेकिन बट दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू बी रैशनल। और जब मैं बाद में जब रैशनल हुआ, ये बात की बात है, तो ये लोग ट्रक के नीचे भी आते हैं, लोग ट्रक के नीचे आते बच भी जाते हैं, लोग खंबे के साथ चिपक के मर भी जाते हैं, और कई लोग नहीं भी मरते। सर मैं ना अभी 2-4 दिन पहले की बात, मैं अभी अपनी मामले से बात कर, आपका पॉइंट जी सर, मैं अभी आखिरी बात मैं सर आखिरी बात बताता हूँ इसकी। अभी पिछले में गया, मैं सोचा, मैंने उसे पूरे इंसिडेंट को, तो मैंने क्या पाया, मैंने अभी 2-4 दिन पहले मम्मी से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था आखिर। तो उन्होंने बताया कि नीचे से, तुम्हें कैसे पता चला था? तो उन्होंने बताया नीचे से लोग चिल्ला रहे थे, लोग आ नहीं रहे थे ऊपर। ठीक है, वो करीब 4-5 मिनट चिपका रहा, मैं लोग आ नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई तुम डर रहे थे कि अंदर कहीं उसमें घर में करंट ना हो, अर्थिंग की वजह से हमारी जो हम चिपके थे, तो लोग डर के मारे घुसे नहीं हमें बचाने। जब मैं एवेंचुअली बच गया तो मैं क्रेडिट दे दी दूसरे को, ठीक है भाई उनने बचा लिया, और भाई हम सब उन्हीं के हैं, तो हमें भी मिल गई क्रेडिट। मैंने कहा ये गजब है। तुमने कहा भाई ये बुलशिट है। फिर मैं यूनिवर्स को देखा, मैंने अभी कुछ दिन पर यूनिवर्स वाली डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। अरे मेरा ब्लो हो गया माइंड, मैंने 25 साल किस बकवास में बर्बाद कर दी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सकल देखो एक तरीके से क्या देखो उसमें कोई, मैं साइंस को समझने के लिए आपको उसी तरह रास्ते पे चलना चाहिए। और जाओ, अगर भगवान को ढूंढने की तुम्हारी इतनी चुल्ल मची तो भाई ढूंढो ना, जाओ। अब तो कितना कितना हवल बन गया, हवल कहाँ कहाँ तक बना के नासा ने भेज दिया, तुम कुछ नहीं कर रहे, बैठ के जो लिख दिया गया है उसको मान रहे। वो फिर कह रहे हो लिखा हुआ भी तो गलत पाया गया ना भाई आपका, जो पिछला लिखा है वो सही। चलिए ठीक है, सही आपका, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।